रस पढ़ रहे थे हम व्याकरण में से आज हम फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा, जिसमें से आपको एक एक पद परिचय, ठीक है, हम पद परिचय का ही रिवीजन करेंगे इसमें। अब पहले सब लोग ध्यान से समझ लो कि पद परिचय क्या है, किसे कहते हैं पद परिचय। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रही हूं? पद परिचय को एकदम बिगिनिंग से मैं थॉरली फिर से रिवाइज करवा रही हूं, ठीक है। तो वाक्यों में जो शब्द होते हैं, जैसे अभी एक कोई भी वाक्य बोलो, हिमांशु, हिमांशु अनम्यूट करो और कोई भी एक वाक्य बोलो। हिमांशु। यस मैम। हाँ हिमांशु, कोई भी एक सेंटेंस बोलो बेटा। यस मैम। कोई भी मैम एक। मैं रायपुर जाता हूँ। मैं रायपुर जाता हूं, ठीक है, मैं रायपुर जाता हूं। अब इसमें शब्द कितने हुए? मैं, आई, ठीक है, रायपुर जाता हूं, ठीक, मैं रायपुर जाता हूं। अब मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूं कि हर शब्द का, तो ये जो वाक्य में जैसे हम अपना परिचय देते हैं, जैसे हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना परिचय देते हैं, ठीक उसे ही, ठीक बिल्कुल उसी तरह वाक्य में जो शब्द होते हैं, ठीक है, वाक्य में जो शब्द होते हैं उनका भी अपना परिचय होता है, उसे ही शब्द पद परिचय कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, वाक्यों में जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उन शब्दों को ही हम पद कहते हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट है कि पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते में कोई डाउट है? वाक्यों में जो शब्द, जिन शब्दों से वाक्य बनते हैं, जैसे मैं एक शब्द हो गया, रायपुर दूसरा शब्द हो गया, जाता तीन शब्द हो गया। हूं इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मैं रायपुर जाता, ठीक है, तो सब्जेक्ट, डूअर, ऑब्जेक्ट, क्या उद्देश्य है, क्या कर रहे हो, रायपुर जा रहे हो, जाना तुम्हारा वर्ब है, एक्शन वर्ब, ठीक है। तो यहां पर तीन शब्द हैं, मतलब तीन पद हैं। हिमांशु ने उत्तर दिया, हिमांशु ने उत्तर दिया, हिमांशु यहां पर एक पद हो गया, ठीक है, उत्तर दूसरा पद, दिया तीसरा पद। तो इस पद का मुझे परिचय देना है कि हिमांशु ने उत्तर दिया, तो हिमांशु क्या हो गया? हिमांशु क्या होगा? गीतिका, गीतिका अनम्यूट करो, गौरव, गौरव अनम्यूट करो, गौरव अनम्यूट करो। यस मैम। हिमांशु क्या होगा? मैम हिमांशु होगा मैम क्रिया, संज्ञा, कर्ता। कर्ता, कर्ता किस फॉर्म पे है? संज्ञा, नाउन है ना, हिमांशु, गौरव, गीतिका, यू ऑल आर नाउन, संज्ञा हो ना, ठीक है, समझ में आ रहा है गौरव? तो हिमांशु यहां पर हो गया संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमांशु एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ध्यान से समझिए, तो हिमांशु का पद परिचय हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? फिर उत्तर दिया, ठीक है, उत्तर देना क्या हो गया? क्रियापद हो गया। हिमांशु ने उत्तर दिया, अब उत्तर देना क्या हो गया? क्रियापद, उत्तर देना क्रियापद हो गया। तो हिमांशु ने उत्तर दिया, उत्तर देना हो गया क्रियापद, क्योंकि वो उत्तर देने का कार्य कर रहा है। क्लियर है आप सबको? पद परिचय से यहां पर किसी को डाउट है कि वाक्यों में जो शब्द होते हैं हम उनको पद कहते हैं, और उन्हीं पदों का जब हम परिचय देते हैं कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। पद 5 प्रकार के होते हैं पद परिचय, मैंने पहले ही बताया था, आप लोग पोर्टल में भी देखेंगे 5 प्रकार के। मैं लिख रही हूं, नोट करिए, चैट पे लिख रही हूं, नोट करेंगे पद परिचय 5 प्रकार के। नोट करिए।
ये पद की परिभाषा हो गई। वाक्यों में प्रयुक्त, वाक्यों के भीतर जो शब्द होते हैं उनको हम पद कहते हैं। ठीक है, पद 5 प्रकार के है ना। वाक्यों में पदों की स्थिति को बताना ही पद परिचय है। जैसे कहीं पर जाकर आप अपना परिचय देते हो, वैसे ही हर पद का, हर वर्ड का परिचय होता है, उसे पद परिचय कहते हैं। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद। ठीक है, आप वीडियो ऑन करके सब लोग नोट करेंगे। एवरीवन वीडियो ऑन करके नोट करेंगे सब लोग। सब लोग वीडियो ऑन करके नोट करें। आर यू नोटिंग डाउन? ये मैंने पद परिचय क्या होता है लिखा है, पद परिचय की परिभाषा लिखी है बहुत सरल शब्दों में आपके लिए, कि वाक्यों में पदों की स्थिति को बताना ही पद परिचय है। पद परिचय, ठीक है, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन या परिचय देते हैं, ठीक उसी तरह वाक्यों में जो शब्द होते हैं उनके बारे में बताना कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। यस हिमांशु बोलो। हाँ हिमांशु बोलो। मैम मेरे को वीडियो ऑन करके लिखते नहीं, मतलब मैं फोन से कर रहा हूँ तो मेरे को लिखते नहीं बनेगा वीडियो ऑन करके। ये मैं हिमांशु से बात कर रही हूँ, से बात कर रही हूँ। मैं वीडियो ऑन करके दिखा दूँ मैं लिख रहा हूँ कि नहीं? हाँ ओके, हाँ दिखा दो। गुड। और वेयर इज अरिहर? मैम अरिहर इज सिटिंग बिहाइंड मी। ओके, ही इज आल्सो सिटिंग बिसाइड यू। गुड, ठीक है। तो अब पद परिचय क्लियर हो गया बेटा सबको। करण, गौरव, वीडियो ऑन करके दिखाओ मुझे। आदित्य, गीतिका, ऋषभ, आर यू नोटिंग डाउन? ऋषभ आप लिख रहे हो बेटा? हाँ मैम। नोट कर रहे हो ना? हेलो मैम, मैं जस्ट ज्वाइन हुआ मैम, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था मैम। हाँ, वो हो सकता है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज आप ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे। तो अभी जो मैंने चैट पे लिखा है बेटा, देखो पद परिचय को मैं फिर से बिगिनिंग से रिवाइज कर रही हूँ। जो 5 नंबर का हमारे व्याकरण में एक टॉपिक है पद परिचय। मैम नहीं आया, मैं चैट पे नहीं आया मैम मेरे। आपके चैट पर नहीं आया? मैंने सबके लिए, एवरीवन चैट पे है बेटा। देखो वाक्यों में प्रयुक्त, ये देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर रही, चैट पे देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। मैम नहीं आया मैम। नहीं आया? ओके, चलो मैं फिर से भेज रही हूँ। तो हम पद परिचय पढ़ रहे हैं जो कि 5 नंबर का आएगा आपकी परीक्षा में। एमसीक्यूज, बहुविकल्पी, मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न आते हैं, आपको पहचानना है। पहले सुन लो, समझ लो ऋषभ। तो जिस तरह आप कहीं पर अपना परिचय देते हैं कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपका नाम ऋषभ बापना है, आप दुर्ग में रहते हैं, व्हाटएवर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक वैसे ही वाक्य में सारे शब्द। वेरी गुड हिमांशु, देखिए हिमांशु ने बहुत अच्छे से लिखा। और गीतिका आपको क्या प्रॉब्लम है? आदिस्वर, गीतिका, गौरव, करण, वीडियो ऑन करके मुझे लिखते हुए दिखने चाहिए। हाँ, तो उन वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही पद कहते हैं। और जब हम उन पदों के बारे में बताते हैं, अर्थात उन शब्दों के बारे में बताते हैं कि ऋषभ ने मुझे अपनी समस्या बताई, ऋषभ ने मुझे अपनी समस्या बताई, तो यहां पर ऋषभ संज्ञा हो गया। क्लियर है? यहां पर ऋषभ हो गया संज्ञा, अपनी समस्या बताई। ठीक है, अपनी हो गया सर्वनाम। उसने गीतिका की समस्या नहीं बताई, उसने ममता मैडम की समस्या नहीं बताई, उसने अपनी समस्या बताई, तो वो सर्वनाम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद समस्या बताना क्रिया हो गई। वो काम क्या कर रहा है? क्रियापद। तो वैसे ही वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा संज्ञा है और कौन सा शब्द सर्वनाम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसी को ही हम पद परिचय कहते हैं।
परिचय के 5 प्रकार हैं। आप एवरीवन चैट पे ही मैं लिख रही हूं, आप लोग देखेंगे। ये 5 प्रकार के हैं। गीतिका पढ़ो, गीतिका अनम्यूट करके पढ़ो। मैंने कौन कौन से पद परिचय बताए हैं 5 प्रकार के। गीति, यस मैम। हाँ पढ़ो। यस मैम। हाँ 5 प्रकार के पद परिचय होते हैं। पहला संज्ञा पद, दूसरा सर्वनाम पद, तीसरा क्रियापद, चौथा विशेषण पद, पांचवा क्रिया विशेषण पद या अव्यय पद। ओके, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अच्छा गीति, संज्ञा पद में किसी को कोई डाउट है? गीति समझाओ, संज्ञा पद किसे कहेंगे? संज्ञा, नाउन, क्लास थर्ड। हाँ हाँ बोलो बेटा। संज्ञा पद उसे कहते हैं जिस भी वाक्य में किसी के नाम, वस्तु या स्थान का प्रयोग किया जाता है। गुड, ठीक है, हाँ थैंक यू बेटा। ठीक, गीतिका उत्तर दे रही है। मैं गीतिका संज्ञा पद है, गीतिका व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद में हमको 3 मुख्य पढ़ना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक। ठीक, 3 को ही पहचान पूछता है। व्यक्तिवाचक यानी कि क्या होगा वो? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कलेक्टिव एंड भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो 3 है ना। बच्चे ने मासूमियत से उत्तर दिया, बच्चे ने मासूमियत से उत्तर दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें से बताइए मासूमियत क्या होगा? ऋषभ, कौन सी संज्ञा होगी मासूमियत? आदिश्वर, गौरव, करण, करण अनम्यूट करो। कौन मुझे बताएगा मासूमियत किस प्रकार की संज्ञा होगी? हिमांशु, हाँ गीतिका बोल बेटा। मैम मासूमियत भाववाचक संज्ञा होगी। गुड, मासूमियत भाववाचक संज्ञा होगी। भोलापन, मासूमियत, अपनापन, ठीक है, ये सब भाववाचक संज्ञा होगी जिसमें क्रोध से, गुस्से से, है ना, स्नेह से, मासूमियत से, चिल्लाकर, ठीक है, रोकर, इसमें जब भाव आता है तो ये भाववाचक हो गए। ठीक, ये संज्ञा पद हो गया। ये संज्ञा होती है या व्यक्तिवाचक मीन्स इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल सिटी का नाम या इंडिविजुअल किसी चीज या जगह का नाम। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान आप लोग जान लीजिए, सब लोग सुन लो, जो दुनिया में एक अकेला ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान, हिमालय। अब बोलोगे हिमालय पहाड़ है, लेकिन हिमालय अकेला पहाड़ है। दुनिया में बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन हिमालय नाम का पहाड़ एक ही है। तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो दुनिया में केवल एक ही है, मास्टरपीस है, एक ही है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर है? हिंद महासागर, इंडियन ओशन एक ही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। गंगा नदी एक ही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जो भी ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा, एफिल टावर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सारे जितने भी एक
एक मैं बोल रही हूं, बरगद, पीपल, कोयल, मोर, ये सब अकेला यदि बोल रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखेंगे इसको जातिवाचक में आप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अकेले है, इंडिविजुअल है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे जो अब पूरे एक ही हैं दुनिया में। जैसे मैंने इतने जितने एग्जाम्पल दिए हैं, एंड यू ऑल नेम, यदि तुमको बोलेंगे मानव जाति में, अब उसी में किसी एक को बोल दिए एपीजे कलाम। एपीजे कलाम महामानव थे, एपीजे कलाम महामानव थे, तो उसमें एपीजे कलाम और महामानव की संज्ञा मुझे कौन बताएंगे? गौरव, गौरव, गौरव अनम्यूट करिए। यस मैम। एपीजे कलाम महामानव थे, तो एपीजे कलाम और महामानव दोनों की संज्ञा बताइए मुझे। मैम एपीजे कलाम पहली चीज तो मैम एपीजे कलाम हाँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुड, गुड। हाँ, और महामानव? मैम वो उनकी क्वालिटी है तो वो होगा। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ बोलो बेटा, सही बोल रहे हो। एडजेक्टिव होगा, जब क्वालिटी बोल रहा है तो वहां पर सीधे एडजेक्टिव आ गया ना बेटा गौरव, विशेषण हो गया। महामानव, कैसा मानव? महान मानव, तो विशेषण हुआ ना बच्चा। यस मैम। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने सीधे पहले बोल दिया कि क्वालिटी बता रहा है, कैसे मानव है? महामानव। मैंने बस कंफ्यूज किया था आपको प्रश्न से, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है? महामानव, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो ये विशेषण पद हो गया जिसमें किसी की क्वालिटी, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, तो ऊंचा पर्वत, हिमांशु, हिमांशु अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत क्या होगा? मैम जातिवाचक संज्ञा। हाँ, तो ऊंचा पर्वत, पर्वत जातिवाचक संज्ञा होगा। वेरी गुड। लेकिन ऊंचा पर्वत जातिवाचक संज्ञा, मैं ऊंचा विशेषण हो गया, विशेषण। यस, अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने गौरव को बोला ना, महामानव, मानव में से महामानव महा विशेषण और मानव जातिवाचक, महान विशेषण, मानव जातिवाचक, ठीक है? यही डिफरेंसेस आपको ध्यान रखना है। इसी एक एक अंतर में आपके नंबर है, एक एक नंबर पूरे 5 नंबर का है, जिसमें आपको बहुत बारीकी से एक एक, और है बहुत सरल, बहुत सरल है। मैं पहले बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, बहुत सरल है। जैसे अभी मैं एग्जांपल्स आपके सामने दे रही हूँ, आप लोग उसको पिक कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है? बिना किसी मेहनत के आपको 1 नंबर, मतलब पूरे ग्रामर को आपने सॉल्व कर लिया बहुत गंभीरता से, तो पूरे 20 के 20 नंबर आपके स्कोरिंग में बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके परसेंटेज स्कोरिंग में। तो पद परिचय में हमने पहला पढ़ा संज्ञा पद, जो अभी आया वो लोग ध्यान से सुन लेंगे। संज्ञा पद पढ़ा है, हम पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं। मैंने चैट पे उसका पूरा डिटेल, परिचय, परिभाषा सब लिखा हुआ है। पद परिचय 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, विशेषण पद और क्रिया विशेषण पद। संज्ञा पद सबने अभी हमने डिस्कस किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 ही संज्ञा पद पूछते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है? भाववाचक संज्ञा में भाव से, जैसे मैंने मासूमियत का उदाहरण दिया, ठीक है? भोलापन, मासूमियत, अपनापन, निर्ममता से, ठीक है? तो ये भाववाचक संज्ञा, ठीक? व्यक्तिवाचक पर्वत, पेड़, नदी, है ना, शहर, गांव। याद कर लीजिए जातिवाचक संज्ञा के, बच्चे, मनुष्य, जानवर, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? ये पर्टिकुलर एक क्लास, एक वर्ग को डिनोट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? तो जातिवाचक संज्ञा में पेड़, पर्वत, नदी, पहाड़, ठीक, जंगल, मनुष्य, जानवर, बच्चे, किताबें, ठीक, ये सारी चीजें जातिवाचक संज्ञा होगी जो एक समूह में है, ठीक है? और फिर दूसरा है व्यक्तिवाचक, इंडिविजुअल, सिंगल, एक। जैसे मैंने बताया, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति एक, पर्सनल, इंडिविजुअल, हिमालय, गंगा, ठीक, हिंद महासागर, सोनल, गीतिका, ऋषभ, संस्कार, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, एपीजे कलाम, ठीक, ये सब। अब मैं इसको बोल रही हूं
एपीजे कलाम वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक क्या होगा? सोनल बताएगी। एपीजे कलाम वैज्ञानिक थे तो वैज्ञानिक कौन सी संज्ञा होगी? सोनल, आदिस्वर, संस्कार, ऋषभ, 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 हिमांशु बताओ, हिमांशु, हिमांशु, गीतिका तुम बताओ। मैम विशेषण। विशेषण होगा ये एपीजे कलाम का, लेकिन वैज्ञानिक को मैं पूछूं कौन सी संज्ञा होगी बेटा? सारे वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन रिसर्च की, तो यहाँ पे विशेषण नहीं। सभी वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। मैम जातिवाचक। वेरी गुड, जातिवाचक। ठीक है, कवि, लेखक, टीचर, डॉक्टर, याद रखिए, कवि, लेखक, टीचर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ठीक, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक समूह एक पर्टिकुलर उसका परिचय देते हैं, इसलिए ये जाति। टीचर पढ़ाने का, लेखक लिखने का, कवि कविता लिखने का, ठीक, स्पीकर बोलने का, नेता लीडरशिप का, नेता जातिवाचक। ठीक है, पेड़, अब पेड़ बहुत सारे करोड़ों हैं पेड़, तो पेड़ चाहे वो कोई भी पेड़ हो, जातिवाचक। नदी, अनगिनत नदियां हैं, जातिवाचक। बच्चे, अनगिनत बच्चे हैं, जातिवाचक। विद्यार्थी क्या होगा? करण, करण, यस मैम। हाँ, विद्यार्थियों ने उत्तर दिया। विद्यार्थी कौन सी संज्ञा होगी? विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, विद्यार्थी कौन सी संज्ञा होगी? करण, आंसर में क्विकली। जातिवाचक। जातिवाचक क्यों होगी? गुड, क्यों? मैम क्योंकि वो विद्यार्थी है मैम, वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। वेरी गुड, ठीक है, ठीक, ऐसे पहचान लोगे आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में किसी को कोई डाउट है? फिर मैं भाववाचक संज्ञा पर आऊंगी। हर्ष, हर्ष अनम्यूट करो, हर्ष अनम्यूट करिए। हर्ष, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या पढ़ रहे हैं हर्ष? हर्ष हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वाचक। हर्ष, मारो तुमको वहीं आके। पद परिचय पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? पद परिचय। ठीक है, अब पद परिचय क्या होता है चैट पर मैंने लिखा हुआ है, फिर भी अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ फ्रॉम बिगनिंग, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पद परिचय जैसे हमारा परिचय होता है, मैं तुमसे कहूंगी स्कूल में आओगे और हर्ष अपना परिचय दो, अपने बारे में बताओ, तो जैसे तुम्हारा परिचय होता है ठीक उसी तरह वाक्यों के भीतर जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों से वाक्य बने होते हैं, उन शब्दों को पद कहते हैं। हर्ष, आर यू लिसनिंग? समझ में आ रहा है ना सबको? पद किसे कहते हैं पहले सुन लो, पद किसे कहते हैं? वाक्यों में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को पद कहते हैं। ये हो गया पद। पद किसे कहते हैं? वाक्यों में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को पद कहते हैं। अब पद परिचय, उन्हीं शब्दों के बारे में बताना, उनकी स्थिति बताना, उन शब्दों का परिचय देना, वाक्यों के शब्दों का परिचय देना को पद परिचय कहते हैं। वाक्यों में जो शब्द होते हैं उनकी स्थिति बताना या उनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले मुझे फिर से आप पूछ सकते हैं। पद परिचय की डेफिनेशन में और पद किसे कहते हैं, बेसिक्स को जान लोगे तो बाकी सारी चीजें आप लोग अपने आप कर लोगे। संस्कार, कोई डाउट हो तो प्लीज यू मे आस्क। हर्ष, समझ में आया? हर्ष, यस मैम। क्या समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया बताओ मुझे बेटा। वाला वो लाट बचा वाला देगा है, लेने वाला गाड़ी नहीं है, रोटो का संस्कार, सोनल, 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 आदिस्वर, यस मैम।
हाँ, गुड सोनल, मॉर्निंग मैम। हाँ, पद परिचय किसे कहते हैं? जो किसी की वो सब बताता है, मतलब उसके बारे में सब डिस्क्राइब करता है। किसके बारे में बेटा? संज्ञा के बारे में। किसकी संज्ञा के? संज्ञा हम पढ़ क्या रहे हैं पहले ये बताओ, हम कौन से टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं? पद परिचय। पद परिचय। पद किसे कहते हैं? सेंटेंस वो अ, नहीं पता ये नहीं मैम। यहाँ पे। ओके चलो ठीक है। ये थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है आप लोगों को, क्योंकि ये इतने महीने हो गए। अभी यदि आप लोग ऑफलाइन रेगुलर नॉर्मली पढ़ाई कर रहे होते, अभी आप परीक्षा दे रहे होते, ठीक है, आपके एग्जाम और आपका बिल्कुल एडमिट कार्ड हाथ पे होता और आपकी धड़कन बढ़ी हुई होती कि अब बस 2 दिन बाद 4 दिन बाद एग्जाम है। तो ये जो आपको मिला हुआ है भाग्य से ये अवसर कि अपने आप को पूरी तरह से उसमें ढालने का, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने का, दक्ष होने का, परफेक्ट होने का, और आप लोग अभी भी याद नहीं है, कंफ्यूजन में है, तो फिर हाँ हिमांशु पूरा रिपीट करो बेटा। पद किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कहते हैं? ये 2 वाक्य। यस मैम। हाँ मैम वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वेरी गुड। सोनल समझ में आया? मैम वाक्यों हाँ सबको समझ में आया? इसमें रिपीट किया हिमांशु ने। थैंक यू हिमांशु। आगे बेटा, पद परिचय किसे कहते हैं? मैम वाक्यों में पदों की स्थिति को बताना ही पद परिचय कहलाता है। वेरी गुड। वाक्यों में पदों की स्थिति। अब हमने पद पहले समझ लिया, पद किसे कहते हैं? वाक्यों में जो शब्द होते हैं उनको पद कहते हैं। सोनल क्लियर है? अरे कम से कम थंब से तो मुझे कंफर्म करो कि क्लियर है। वाक्यों में जो शब्द होते हैं, सोनल उत्तर नहीं दे रही है, मैं प्रत्येक शब्द जो है वो पद है। फिर उसके बाद उस पद का सोनल व्यक्तिवाचक संज्ञा, उत्तर क्रियापद है, नहीं देना वर्ब है ना, ठीक है। या सोनल मन से उत्तर नहीं दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मन से उत्तर देना, ये सारे पदों का परिचय ही, एक एक शब्दों की स्थिति बताना उनके कि वो संज्ञा है, वो सर्वनाम है, वो क्रिया है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है। इन्हीं पदों को हम पद परिचय कहते हैं कि वाक्यों में जो शब्द है वो संज्ञा है या सर्वनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है या विशेषण है। ये आपको पहचानना है। यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से 5 नंबर चाहिए तो एक टिक करेंगे, एक वर्ड का आंसर लिखेंगे, आपका एक उत्तर कोई नहीं काटेगा, ना उसमें 1/4 कटेगा ना हाफ कटेगा, वो पूरा उत्तर आपके पॉकेट में होगा और आपको परफेक्ट आंसर के पूरे इस टॉपिक के 5 नंबर। ठीक ऐसे ही जो हमारे 3 और टॉपिक हैं व्याकरण के, उनके भी 5-5 नंबर आपको ऐसे ही समझने हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है तो ये आपका पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्य भेद। बाकी रस एकदम स्पष्ट है। और जो एक और टॉपिक है आपका, क्या है वो? वाच्य, ठीक है, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य, वो भी एकदम सरल है, आसानी से आप पहचान जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसमें बारीकी से समझना है एक एक माइनर से माइनर डिफरेंस को, वो है पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब जैसा कि ईमानदारी से हिमांशु इज शोइंग हिज पेज, सारे लोग मुझे अपना अपना पेज दिखाइए। हम कल की क्लास में भी पद परिचय ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा हिमांशु, गीतिका, गौरव, एवरीवन। प्लीज बेटा बी अटेंटिव। आप बहुत कितना महत्व है समय का उसको समझिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप पूरे मन से और ईमानदारी से जुट जाइए। कल मैं आज जितना मैंने पढ़ाया है उसका मैं टेस्ट लूंगी अगली क्लास में। प्लीज बी प्रिपेयर्ड। अगली क्लास में मैं उसका टेस्ट लूंगी, पद परिचय का आपका 10 नंबर का टेस्ट होगा। बिल्कुल वैसे ही बोर्ड के पैटर्न पे जैसे प्रश्न पत्र अभी प्रेजेंटली एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक उसी पैटर्न पर आपका 10 नंबर का पद परिचय का टेस्ट होगा इन नेक्स्ट क्लास। बी प्रिपेयर्ड एवरीवन।
ओके, थैंक यू।